हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3.9। इसमें कह रहा है टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। What is the velocity of B with respect to A निकालना है, velocity of ground with respect to B निकालना है, and velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to the train A as observed by man standing on the ground। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या बना लो, देखो टू पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, मतलब ये दोनों कोई पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं। क्लियर? ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन का वो कैसे, देखो ये होता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ हो गया। ठीक है, और दो पैरेलल क्या है, रेल ट्रैक्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54। देखो इसमें आपको जैसे सपोज करो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, क्या मान रहे हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रेन ए, जैसे मान लो ये ट्रेन ए मूव्स कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी इसको लिखोगे कैसे, हमेशा याद रखना, देखो ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी वाले है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे लिखो, देखो किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। उसका कारण यह होता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आवर को सेकंड में बदलोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इसके 5/18, 54 5 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ये 15 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई। और ट्रेन बी मूव साउथ, ये ट्रेन ए इधर मूव कर रही है, देखो ये ट्रेन बना लो, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए इधर मूव कर रही है और ट्रेन बी इधर मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इसको ऐसे लिखो, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, माइनस लिखो क्योंकि इस डायरेक्शन में कर रही है ना, तो इसको भी कन्वर्ट करो पहले, तो 90 इंटू 5/18 90 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हमेशा कैसे लिखोगे, देखो वेलोसिटी बड़ा बना के दिखाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है। समझ में है ना? अब ये कैसे निकालोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? नहीं आया दोस्तों? अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करना पड़ेगा। कारण क्या है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन है और इस पे कोई बॉयज जैसे ये मूविंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू किसके चाहिए, ट्रेन के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया है ना? और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लो, कैसे, इसका रेस्पेक्ट में ग्राउंड, इसका रेस्पेक्ट में ग्राउंड और माइनस लगा देना। क्लियर? ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में पुट करो, यहां से वैल्यूज पुट करो, देखो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बीजी, ये -25 और -15, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए -40 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? 40 मीटर पर सेकंड। तो इसको लिख देता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं,
है ना, ये हो गया -40, रेड पेन से लिख देता हूं, -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में आपको दिखेगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, समझ में? अब देखो यहां पे दे रखा है हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और निकालना वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब इसका उल्टा है। तो हमेशा अगर उल्टा है ना तो ये जो माइनस है ना इसको पॉजिटिव कर देना, बस सीधा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर? जैसे मान लो अगर ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो आप बोलोगे 40 मीटर पर सेकंड, प्लस कर देना। क्लियर हो गया? यहां तक ये बी पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट में आओ दोस्तों, अगर ये बनाना नहीं सीखे ना तब तक कुछ नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी, देखो मतलब ऐसे लिखता हूं, अगर किसी की भी हमेशा, जैसे सपोज करो आपकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ आपका सपोज करो राहुल नाम, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मांग रहा है, आपके सिस्टर के रेस्पेक्ट में मांग रहा है, या आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में मांग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ऐसे लगा देना, समझ में? और जैसे ये निकालना है तो v, अच्छा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, वेलोसिटी ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो क्या इसको कैसे निकालोगे? देखो वेलोसिटी ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू अनदर किसी वजह से ट्रेन, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस आ जाएगा इसमें। क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या मांग रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए एग्नेट्स इट्स मोशन, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको कैसे निकालोगे? अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मांग रहा है ना तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस कर देना। ठीक है, अब इसमें कुछ दे रखा है क्या? हाँ, यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए एग्नेट्स इट्स मोशन विद, देखो इसमें गिवन है आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, और इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा, मंकी इधर मूव कर रहा, तो -18 गुणा 5/18, तो ये हो गया 18, ये हो गया -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एम ए दे रखा -5, और एजी कितना है, एजी +15, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा +10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है, अगर दोस्तों कई बच्चों को मेरे हिसाब से क्या पता प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो वो मैं देखो एक बार और मैं बता देता हूं, इसको रब कर देता हूं कैसे निकालते हैं ये भी। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो, जैसे सिंपल कह रहा हो, क्या सिंपल कह रहा हो, ट्रेन ए मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कैसे लिखोगे? हमेशा सिंपल ही लिखो। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आपकी बोलो कि ए बॉय इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आप ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। समझ में? ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें दो तरीके हैं। देखो अगर सिंपली अगर किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कुछ क्या बताऊं मैं आपको, ट्रेन का एग्जांपल ले लो, ये ट्रेन ए है, इधर मूविंग कर रही है, और इसके ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का है, ठीक है, अब ये भी मूविंग कर रहा है, ये भी मूविंग कर रहा है, ठीक है, और ये भी मूविंग कर रही है, तो अगर इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे निकालोगे? देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर इसका निकालना तो कैसे निकालोगे? इसका इसके रेस्पेक्ट में और इसका इसके रेस्पेक्ट में, जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में? और अगर पूछ रहा हो कि इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना है, तो इस यहां से ये आ जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी बी जी माइनस वी ए जी,
इसमें दो टाइप से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है इसकी एब्सोल्यूट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, यानी इसकी बॉयज की रेस्पेक्ट में ग्राउंड बताओ, तो और दे किसके देख क्या रखा होगा, इसके रेस्पेक्ट में दे रखा होगा, तो इसको ऐड कर देना और इसके रेस्पेक्ट में ऐड कर देना, ठीक है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ए की बताओ, तो इसको कैसे ऐड करोगे, माइनस करोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ में आया, ठीक है।